बेहद की आत्मा क्या करें हम? अब देखो, बेहद की आत्मा तो पुरुषार्थ कर रही है अभी, कोई बात नहीं, अभी घर अपना घर संभाल के बैठे, अपने स्वरूप में बैठे, अपना घर में परम लाइट परम शांति के वाइब्रेशन डाले, उसको और कोई कुछ नहीं करना है। ज्ञान सुनते रोज 10 से 11 में आए, जो 10 से 11 में बच्चे आते हैं, विशेष पुरुषार्थ सभी बच्चे कर रहे हैं, उनको 5 मार्क्स बेहद का एक्स्ट्रा मिलता है। उन बच्चों को मैं दिल से धन्यवाद करता हूँ, उनका भाग्य बहुत बनता है, क्योंकि बेहद का परिवार का, बेहद का अविनाशी परिवार है, बेहद का अमर परिवार है, साधारण परिवार नहीं है ये, हमेशा के लिए जुड़ने वाला परिवार, अमर परिवार है। बेहद का प्यार होना चाहिए, बेहद के परिवार में बेहद का प्यार होना चाहिए। और बच्चों को तो बस योग करते रहें, स्व परिवर्तन करें, आत्मस्वरूप की अनुभूति करें, बाकी तो अब इसका रास्ता निकालेंगे, बच्चे चिंता ना करें, कुछ रास्ता अब निकालेंगे, क्योंकि अब समय बहुत खतरनाक आ रहा है, तो इशारा मिल रहा है कि समय से पहले बच्चों को किसी न किसी तरह से बच्चों को यहाँ से निकाल के विमान तक पहुंचा दें। अब कोई रास्ता कैसे निकाले, ये मैंने अभी 2 दिन से मैंने बेहद के बच्चों के, बेहद का आकारी बाप छोटू राम से आज भी बहुत सुबह से मंथन उसको मैसेज भेज रहा था कि देखो बेटे, वहां बीके में तो 80 to 85% बेहद की आत्मा है, 33 कोटि आत्मा है, वो तो 5000 साल के झूठे ड्रामा में फंसी पड़ी है। अब वो तो निकलना नामुमकिन है, तो कैसे निकालोगे तुम उसको? अब तुमने फंसा के रखी है, तो तुम निकालो अब। ज्ञान से तो वो सुनने वाली नहीं है, ना किसी का भी सुनेंगे, इतने पक्के मजबूत बन चुके हैं कि वो ना किसी की सुनेंगे। अब ये 5000 साल का झूठा वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान कहाँ से आया? मैंने उसको पूछा, छोटू राम को, ये 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा का ज्ञान किसने दिया? क्या तुमने दिया, छोटू राम ने दिया, नानू राम ने दिया, कि दादा लेखराज ने दिया, कि दादियों ने दिया? 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, शास्त्रों को झूठ कहना, इतना बड़ा झूठ कहना, तो भी दुनिया में फैल गई। कितना? दुनिया में उसके 10,000 सेंटर है, घर घर में, गली गलियों में गीता पाठशाला है। तो क्यों ऐसा हुआ? तो उसके पीछे सारा कारण है, बहुत कारण। समय आने पर सारे राज खोलूंगा, अभी सारे राज नहीं खोल सकता, मगर अब एक ही रास्ता है कि वो आत्माओं को बेहद के दादा का साक्षात्कार कराया जाए, तो ही वो निकल सकती है। अब बेहद का दादा का साक्षात्कार तो छोटू राम ही करा सकता है, या नानू राम करा सकता है। और नानू राम का तो ऑलरेडी 1 लाख निराकारी रूप, एक कला के निराकारी रूप ब्रह्मा कुमारी में काम कर रहे हैं। वही तो उसने झूठ को भी सच सच बना के फैला दिया हो। अब वो झूठ इतना फैल गया, इतना फैल गया है कि झूठ इतना पक्का हो गया है कि सच समझ में नहीं आ रहा है। अब साक्षात्कार के बिना तो कोई काम होगा नहीं, और उसमें दादा लेखराज को आगे रखना पड़ेगा, उसके बिना तो वो लोग मानेंगे नहीं। ब्रह्मा बाबा के बिना तो वहां ब्रह्मा को, और फंसी पड़ी आत्माएं, 80 to 85% बेहद की आत्माएं वहां फंसी पड़ी, उनको कैसे निकालें? तो वो रास्ता मैंने छोटू राम को बोला है कि अब तुम रास्ता निकालो भाई, तुमने फंसाई है आत्माओं को, अब इनका क्या कसूर बिचारों का? वो फंस गई आत्मा। हाँ, पहला प्लान ये था कि भाई जब आत्माएं आत्मस्वरूप बनेंगी, 1936 से आत्माओं पहला ही लेसन है, परमात्मा दूसरा लेसन है, वर्ल्ड ड्रामा तीसरा लेसन है, 5000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, सत्युग त्रेता द्वापर कलयुग, ये सब। तो ये जब अब फंसी है तो किसने फंसे? आत्मा स्वरूप का तो पुरुषार्थ कर रहे हैं ना, जितना भी तो उनको आता है। वही था, वही पहले बनाया गया ड्रामा। जब उसने, छोटू राम ने पहला ड्रामा बनाया कि जब आत्मा आत्मस्वरूप में स्थित हो जाएगी तो आत्मा का कट उतर जाएगा ना, तब वो जाकर डायरेक्ट बेहद के बाप से ज्ञान सुनेगी, वो उसका अर्थ था। मगर 85 साल हो गए ब्रह्मा कुमारी संस्था को, कितने? 1936 से आज तक गुना कितने साल हो गए, तो भी कोई भी आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं कर पाए। वहां पुरानी बैठे हैं, भाई हैं, बहन है, बहुत त्यागी तपस्वी, बहुत सुबह उठ जाते हैं 3:30 बजे, बाबा बाबा शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, आत्मस्वरूप को शीश करते हैं, शिव बाबा निराकार को परम धाम में याद करते हैं, कनेक्शन जोड़ते हैं। मगर उनकी आत्मा की कट नहीं निकली, आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं हुआ, तो उसको समझ में ही नहीं आया। वो 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में झूठ में समझ गए, फंस गई ना। क्यों फंस गई? क्योंकि आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं। अगर आत्मस्वरूप का अनुभव होगा तो बेहद की आत्माओं को फट से समझ में आ जाता कि मैं तो, आत्मा की ऊपर की कट उतर जाएगी, आत्मस्वरूप की। इसी हिसाब से तो वो ड्रामा बनाया था छोटू राम ने कि पहले बेसिक कोटो में कोई पहले ब्रह्मा कुमारी में आएंगे, आत्मा का पार्ट लेसन पक्का करेगा,
और आत्मस्वरूप बनेगा। और जब उसकी आत्मा की कट उतर जाएगी तब जाके डायरेक्ट बेहद के बाप से पड़ेगा। तो कोटो में कोई वहां आना था, फिर कोई में कोई शंकर पार्टी में भी जाना था, वहां जो ज्ञान का विचार विमर्श करके, भले वहां 5,000 साल का वर्ल्ड ड्रामा, वही वाणियां जो कटिंग वाणियां उसको वहां मिल जाएगी, जो बीके वालों ने कटिंग वाणियां की हैं वो वहां उसको मिल जाएगी। फिर यहाँ आना था कोटो में कोई में कोई, इसमें भी कोई विला आना था। अब आए नहीं, आ नहीं रहे हैं, अब वहां फंसे पड़े हैं। तो अच्छी अच्छी आत्माएं अब कैसे निकाले? तो साक्षात्कार के बिना तो मानेंगे नहीं। और साक्षात्कार के लिए अब छोटू राम को मैंने आज बहुत समझाया है, रिक्वेस्ट की है कि अब समय बहुत हालत खराब है, बच्चे भी चिल्ला रहे हैं, चाहे बेहद की आत्मा यहाँ भी हो, चाहे बीके में भी हो, चाहे 33 कोटि हो, ज्ञानी हो गई तो हद की बातों में अब मन नहीं लगता। जो मायावी लोग हैं इनको तो माया में मजा आता है ना, उनको कोई फर्क नहीं है। उनको मायावी लोगों को तो माया इतनी बढ़ गई, माया इतनी बढ़ गई है, बस माया में खुश है। दुनिया 1 लाख साल और चले तो भी कोई टेंशन हाँ, वो उनका भले करोड़ों साल चले, वो तो हजारों जन्म ले, पूरा ब्रह्मांड का दूसरा परात पूरा हो जाए, ब्रह्मा के 50 साल पूरा हो जाए और भी, उसमें भी नहीं थकेंगे, आगे भी नहीं थकेंगे, उनको तो कोई प्रॉब्लम। मगर जो ज्ञानी तो आत्मा है, जिनको बेहद में जाना है, बेहद की कला में, तो बेहद के छोटू राम को बोला, अब देखो बच्चे इंतजार भी कर रहे हैं, तू भी इंतजार कर, विमान में बैठ कर खड़ा कर रहा है, तू भी इंतजार कर रहा है, तो कुछ रास्ता निकाल। मैंने बोला अब रास्ता एक ही है, साक्षात्कार कराए बीके वालों को। क्या बीके वालों में दादा लेखराज का पहले साक्षात्कार कराए, दादा लेखराज को, जो धरती से 100 किलोमीटर ऊपर इसका गोला है ना, उसमें जो आत्माएं जो एडवांस पार्टी में गई ना शरीर छोड़ के, उनको सबको साक्षात्कार कराया कि बेहद का बाप है, वाणियों में तुम्हें बताया हुआ है, बेहद का बाप आकर तुम्हें बेहद का विश्व का मालिक बनाता है, बेहद का बाप बेहद के बच्चों से, बेहद की मतलब बेहद की बहुत वाणियां हैं। तो वो साक्षात्कार के बिना अब निकलने वाली नहीं है। मैंने समझाया कि अब साक्षात्कार शुरू करो और काम पूरा करो, खत्म करो, समझाया मैंने। फिर उसके बाद में उसको ये बताया कि भाई जब साक्षात्कार हो जाए और बेहद की आत्माएं भी निकल जाए तो उसमें बेहद की आत्माओं को जो साकारी रूप है ना, अब साकारी रूप में समझो कि 75% आत्माएं साकारी रूप में हैं, चाहे 9 लाख हो, 16,000 हो, जो भी हो, तो उनको साकारी रूप वालों को तुम व्यक्त से अवक कैसे बनाओगे? तो उसको बोला कि 3 जगह पावर डालो, एक दिल्ली के बेहद के स्थान पर पावर डालो, अहमदाबाद में लाइट हाउस बनाओ चैनपुर आश्रम में, और माउंट आबू में भी डालो, वहां 9 लाख आत्मा आएगी तो वहां बैठ जाएगी, पावर उतारो, 4 कला का पावर डालो। तो अभी ये मैंने सुझाव दिया है। और जहां बेहद की आत्मा है, जिनको बेहद की आत्माओं को, जिनको हमने वरदान दिया है, जो बहुत पुरानी आत्मा है, इनको वरदान दिया है, इनका घर 10 कला की परम लाइट से भर जाएगा। ये भी हमने बोला हुआ है। साथ साथ में एक साथ में काम पूरा करना है। एक और साक्षात्कार शुरू करो ताकि बेहद की आत्माओं को साक्षात्कार कराओ कि बेहद का जो वो सेकंड पार्ट वालों कहते हैं ना, बापों का बाप आया हुआ है। तो ये अभी साक्षात्कार के बिना ये मानने वाले नहीं है अभी, इसलिए आज छोटू राम को मैंने बोला है। और जैसे ऊपर सूक्ष्म में गोले काम कर रहे हैं ना, अभी समझ में आया ना कि इतनी कला की पावर, इतना कला, इतना कला, इतना कला, अभी समझ में आया। बहुत एक्सपेरिमेंट करना पड़ा, उसके लिए समय भी बहुत गया। तो ये अब ये लास्ट मोमेंट पे हैं, अब धरती पर से सबको लिफ्ट करानी है। क्या ऊपर तो सारी लिफ्टें बन गई हैं, G2 से 21 पेडी, 21 से 101 पेडी, 101 से ऊपर तक लिफ्ट बन गई हैं सब। बेहद के बच्चों के लिए बेहद के विमान में बैठ जाए, धनाधन पहुंच जाएंगे। तो अब बेहद के बच्चों को यहाँ इकट्ठा कैसे करे, कहाँ परम लाइट उतारे, सब मैंने बताया है। 3 जगह परम लाइट उतारो 4 कला की। पहले तो 10 कला की उतारनी थी, मगर अब वो 21 पेडी वाला थोड़ा अड़ गया है, नहीं 4 कला करो, 10 कला नहीं, क्योंकि 10 कला करोगे तो 33 कोटि देवता की आत्मा है ना, वो मुक्त हो जाएगी। इसलिए इनको बचाने के लिए, जीवन मुक्ति देने के लिए 4 कला की पावर, मगर 4 कला में एक साथ में इकट्ठे करो, 3 जगह पे डालो, और बेहद की आत्माओं का जिनको वरदान मिला, इनका घर लाइट हाउस बन जाएगा, उसमें 10 कला पावर मिलेगी बेहद की आत्माओं के घरों में, जिनको वरदान मिला है उसके घरों में, सभी के घरों में नहीं। कई बच्चे विदेश में भी हैं, इनको भी वरदान मिला हुआ है। 2017 में वरदान मैंने दिया था इन बच्चों को। तो अभी पूरी प्रोसेस, नया ये प्रोसेस हमने किया है फास्ट गति करने के लिए। छोटू राम को रिक्वेस्ट किया है कि ऐसा कुछ करो कि अब जल्दी से जल्दी बेहद की आत्माएं या 33 कोटि
आ जाए और मुक्ति मुक्ति जीवन मुक्ति धरती पर हो जाए। फिर जब ये बेहद की आत्माएं चली जाए तो पूरे भारत में 4 कला का पावर डाल दो, तो दुनिया की आत्माएं जिनको मुक्ति जीवन मुक्ति चाहिए वो दुनिया पर आएगी। अंत में फिर जब धर्म पिता धर्म गुरु के रचयिता, जो धर्म पिता धर्म गुरुओं के रचयिता भी लड़ते लड़ते हार जाएंगे ना, तब वो मोक्ष, तब भी वो कहेंगे हे प्रभु कहेंगे, तब उनको भी सारी धरती पर परम लाइट 4 कला की डाल देना। तालिबान का राज आ गया असुरों का। हाँ, वो तो हमें तो उसको हद की बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो हमेशा देवासुर संग्राम इससे भयंकर चले, पूरी धरती पर असुर आते थे पाताल लोक से, अतल वितल सुतल से पाताल लोक से आते थे और पूरी धरती एक भी मनुष्य नहीं बचता था, असुरों का राज आता, पूरे असुरों मनुष्यों का विनाश कर देते। कि वो उसने रामावतार से पहले जो अवतार हुआ जो विष्णु का, उसने 18 बार पूरे धरती पर क्षत्रियों का नहीं विनाश किया। हाँ, परशुराम ने नहीं विनाश किया। तो वो भी आत्माएं अभी बैठी है ना, वो त्रेता के शुरुआत वाला अवतार है राम का, राम से पहले का है ना वो परशुराम। तो ये सब बैठी हैं, अवतारों वाली भी आत्माएं बैठी। तो अभी पूरा रोड मैप बच्चों को बता रहे हैं ऊपर वालों को, जल्दी करो भाई, अब कब तक बैठे रहोगे यार, बच्चे परेशान है। कोरोना की स्थिति, कोरोना तो अब देखो भारत में अगर लाइट स्वरूप बन जाएंगे तो कोरोना नहीं रहेगा। जहाँ लाइट स्वरूप है वहाँ कोरोना नहीं रहेगा। अगर परम लाइट, इसलिए तो कहते हैं स्व परिवर्तन करो, अपने घर के परम लाइट भरो, तो नेगेटिव आत्माएं भी होगी तो मुक्त हो जाएगी। तुम्हारा ओरा इतना पावरफुल होगा, परम लाइट का ओरा हो जाएगा। तो कोई भी नेगेटिव आत्माएं तुम्हारे आसपास भी होगी तो भी वो अंदर आके मुक्त हो जाएगी। इसलिए अभी बहुत बातें तो बहुत है, बहुत गहरे राज है, मगर अभी गहरे राज तो एक साथ में डाइल्यूट, बच्चे नहीं समझ पाएंगे ना गहरे राज। अभी बच्चे हमारे पास जो हैं वो इतने पुराने नहीं है कि सारे, क्योंकि पुराने जो लोग हैं बहुत कम है, मुट्ठी भर। बहुत पुराने तो 40-50 आत्मा ही है बहुत पुरानी, बाकी तो बहुत आए बहुत गए। तो यहाँ हमारे पास बहुत पुरानी आत्माएं आती थी, तो मैं भी उसी टाइम समझता उसकी आत्माओं में अंदर चमक थी। शरीर में देखो चमक है, अट्रैक्शन होता था, और ज्ञान इतना समझते, ज्ञान उसी टाइम का ज्ञान जो था बहुत समझते थे मैं। मगर उसी टाइम मैंने बोला ये तो नंबर 1 चला जाएगा, 108 में आ जाएगा, उसी टाइम में समझता था। मगर आत्माएं फिर जब मुझे मैसेज वो तो उल्टी हो गई हैं, तो फिर समझ में आ गया कि वो तो आत्माएं प्रवेश करके आई थी, वो निकल गई। और जो दूसरी नेगेटिव आत्माएं जो वेद के ज्ञान के खिलाफ है, हमारे ज्ञान के खिलाफ है, वो प्रवेश कर गई, तो मैं फिर हमारे विपरीत हो गई, गालियां देने लग गए। तो सूक्ष्म बहुत खेल खतरनाक है यहाँ। अब वो जो प्रवेश करके आत्मा आई, वो जो बॉडी वाली आत्मा थी, तो वो शरीर छोड़ गए, तो वो तो फिर मुक्ति हो गई इनकी आत्माओं की। तो ऐसी कई आत्माओं का मेरे पास रिपोर्ट है, यहाँ आई थी, वो मुक्त हो गई, साकार में मिली थी, मगर उसके अंदर आकारी आत्माएं थी, वो जीवन मुक्ति में चली गई। तो वो बेहद में भी, विमान में भी बैठ गई। ऐसे मेरे पास बहुत रिपोर्ट है, क्योंकि मेरे पास एक मिनट का रिपोर्ट मेरे पास आता है, क्या हो रहा है क्या नहीं रहा। और आने वाला प्लान रोड मैप यही है कि अब साक्षात्कार का पाठ शुरू करें, 3 जगह पावर उतारे। और छोटू राम का तो कहना ही है कि मैंने तो कहा था भी जो बेहद की बच्चे हैं उनके घर में तो 10 कला का पावर जाएगा, तो बेहद का, मगर जो ब्रह्मा कुमारी आश्रम है, तो उसने जो वाणियों में बोला है कि सारे जो बाबा के स्थान है वो असलम बन जाएंगे। तो इन्होंने बेचारों ने 85 साल से तपस्या कर रहे हैं उस जगह पर, ब्रह्मा कुमारी आश्रमों में जहाँ तपस्या चल रही है। मैं सेंटर की बात कर रहा हूँ, गीता पाठशाला की नहीं, सेंटर जहाँ बहुत आत्माएं आकर तपस्या करते हैं, तो उनको तो फल मिलना चाहिए। नहीं, इतनी गालियां खाई है बिके वालों ने बेचारों ने, जो वहाँ बेहद की आत्माएं बैठी हैं, उनको पता ही नहीं है कम बेहद की आत्माएं, क्योंकि इनकी आत्मस्वरूप की अनुभूति नहीं हुई, तो आत्मा का ऊपर से कट उतरा नहीं, तो समझ में नहीं आया कि मैं कौन सी हूँ बस। तो बेचारों ने, बहुत बिके वालों ने तो पूरी दुनिया में गालियां खाई है, बहुत गालियां खाई है। तो अलग अलग वेराइटी कैटेगरी की आत्माएं वहां बैठी है। कोई वहां G1 G2 से आई हुई आत्माएं भी बैठी हैं, कुछ आसुरी वृत्ति वाले भी बैठे हैं वहां, सभी प्रकार की आत्माएं। मैंने बोला था ना कि जो सोने की द्वारका वाली, जो आज से 5000 साल वाली जो कृष्ण की नगरी थी ना, उसी में जो मेजोरिटी आत्माएं थी, वो उसमें मेजोरिटी आत्माएं हैं उसमें। तो ये अब अंतिम दाव है ये, अगर ढूंढने जाओगे तो मिलेगा नहीं। अब साक्षात्कार कराए तो जिसने फंसाया हुआ है, बेहद की आत्माएं फंसी पड़ी है 5000 साल के वर्ल्ड ड्रामा में, जिसने ये किया है उनको ही प्रत्यक्षता करनी पड़ेगी ना। तो वाणी में उसने ही बोला है, सन सोच फादर, तो
कौन साक्षात्कार से बाप को प्रत्यक्ष करेगा? यहाँ तो बेचारी जो साकारी आत्मा है, ज्ञानी तो आत्मा है, उनमें तो इतनी ताकत, माया में फंसे हुए हैं बच्चे, अपनी दाल रोटी मुश्किल से निकालते हैं, तो उनमें से ही बेचारे टाइम निकाल कर्मयोगी बन नहीं पाते, माया का सामना कर रहे हैं। माया में रहकर मायाजीत बनना बहुत मुश्किल है। इसलिए इनके लिए बच्चों को मैंने आज छोटू राम को बहुत रिक्वेस्ट की है, समझाया है, बच्चे बहुत दुखी हैं, अब समय को समाप्त तू ही कर सकता है। बच्चे बेहद की पहले तो कहते हैं बेहद के बच्चे करेंगे, पुराने बहुत प्लान बनाए, मगर अब समय को समाप्त केवल साक्षात्कार से ही हो सकता है। और साक्षात्कार बेहद के बच्चों का, बेहद का आकारी बाप छोटू राम ही कर सकता है। भले नानू राम के द्वारा वो कराएगा, उसका रचना है, रूप है, तो उसके पास 1 लाख निराकारी रूप तो तैयार हाजिर है। अगर 1 लाख का भी बेहद की आत्मा, इनके पास तो सारे रिपोर्ट अभी आ रहे हैं, उसने ही रिपोर्ट दी 80 to 85% तो वहां बैठी है, रिपोर्ट तो उन्हीं का ही है, मेरे खुद का रिपोर्ट नहीं है। आप तो रास्ता निकालो भाई, कैसे निकाल? तुमने ही कैद करके रखी वर्ल्ड फ्रॉम, और वो निराकारी बन आत्मस्वरूप का अनुभव नहीं कर पाते। 85 साल से एक भी आत्मा आत्मस्वरूप का नहीं है, और कब तक बैठे रहोगे यहाँ धरती पर? तो ये आसुरी वृत्ति बढ़ती जाएगी, बढ़ती जाएगी। इसलिए अभी बच्चों को थोड़ा इंतजार करो, मगर रिक्वेस्ट की है छोटू राम को मैंने, धरती पर जल्दी से साक्षात्कार करे, 3 जगह पावर उतारे, और बेहद की आत्माएं उस पावर हाउस में आ जाए, और बैठकर पावर हाउस में आते ही उसको शांति का अनुभव हो, परम शांति का अनुभव, व्यक्त से व्यक्त की प्रोसेस में आ जाए 4 कला में, और सीधी उठकर फिर 10 कला का गोला तो यहाँ अहमदाबाद में रखेगा, 10 कला में जाए, 10 कला से फिर कोई 33 कोटि देवताओं के विमान में बैठे, कोई 100 कला में जाए, कोई 40 कला में जाए, कोई बेहद की कला के जाए, सब घोड़े तैयार है, सब रचना ऊपर तैयार है, सब कुछ। कोई मैसेज उसने मना किया कि मेरा कोई भी काम नहीं, कुछ भी नहीं बताना, मेरे बारे में कुछ भी नहीं बताना। वैसे वास्तव में मेरे को नहीं कहना चाहिए, मगर सारा काम तो वही कर रही है, सारा प्लानिंग का काम वही कर रही है, मगर उसने मेरे को कुछ भी बताने के लिए मना किया है। सब कुछ वही प्लानिंग कर रही है, सब कुछ, सारा प्लानिंग वही कर रही है, एक ही शब्द में, सूक्ष्म अवतार में। इसलिए अब बेहद के बच्चों को कहता हूं, थोड़ी हिम्मत रखो, थोड़ी। और जो यहाँ वाले हैं तो इनका तो बेहद का भाग्य बन रहा है। यहाँ जो बेहद की आत्मा है, जो सेवा कर रही है, सेवा से बेहद की सेवा कर रही है, बेहद के कार्य करोगे तो बेहद का भाग्य बनेगा। आत्मा को परम लाइट, परम प्रकाश उतारना चाहिए ना योग में आके डेली 10 से 11। हाँ, तो 10 से 11 कंपलसरी नहीं बोल सकते ना, मगर जो आएगा तो उसको 5% एक्स्ट्रा बेहद का मार्क्स मिलेगा ना, तो उसकी वो होगी ना कि बेहद की लिस्ट में आएगी, तो उनको बेहद का बहुत आगे वैल्यू होगी कि भाई उन्होंने 10 से 11 1 घंटा बहुत वैल्यूबल योग किया है, ज्ञान योग दोनों किया है। आत्मस्वरूप में बैठकर योग करें, ज्ञान सुनते वक्त भी आत्मस्वरूप में बैठकर ज्ञान सुने, तो बहुत वैल्यूबल है। जब 10 से 12 का जो समय है रात को अंधेरे का, वो बहुत विकारियों का समय होता है, उसी टाइम नेगेटिव आत्माएं, बहुत नेगेटिव वायुमंडल होता है, तो नेगेटिव में पॉजिटिव वायुमंडल डालना। मतलब जो लोग अटेंड नहीं कर सकते वो दूसरे दिन भी तो कर सकते हैं। हाँ, तो दूसरे दिन देखेंगे तो उनको वो मार्क्स नहीं मिलेगा। अरे 24 घंटे में 1 घंटा तो कर सकते हैं ना, नौकरी हो तो चालू करके रख दे, आवाज तो सुन सकते हैं ना। कर्मयोगी नहीं बन सकते क्या? हमने कर्मयोगी बना है। हमने कई बार पुरानी वीडियो में बोला है कि मैं जो इनकम टैक्स के बड़े रेड केस जब आर्ग्यूमेंट करता था ट्रिब्यूनल में, 3 जज होते थे, 2 वकील होते सरकारी, तो मैं आत्मस्वरूप में स्थित होकर ऐसे रेड केस में आर्ग्यूमेंट करता था कि वो एकदम डेड केस मेरा एकदम एलाइव हो जाता है, एकदम जीत के आता था मैं। लोग सोचते बड़े क्या है कमाल, मैं हमेशा बड़े रेड केस जीत के आता था आत्मस्वरूप में स्थित होकर। उसी टाइम तो मैं शिव बाबा को मानता था, शिव बाबा बस आत्मस्वरूप एक ही लगन थे। तो आत्मस्वरूप बनो ना, तो मुझे तब पता लगा, मैंने खुद अपने पुरुषार्थ से किया है सब कुछ, ऊपर वाले मुझे हेल्प नहीं कर रहे थे उसी टाइम पुरुषार्थ में। आज भी इतना हेल्प मुझे नहीं मिलता है ऊपर, मैं अपने रूम को सील करता हूँ, पूरे घर को सील करता हूँ, अपना ओरा बनाता हूँ, कभी इमरजेंसी हो तो वो लोग हेल्प करते हैं, बाकी मैं खुद की सुरक्षा मैं खुद अपने आप कर लेता हूँ, मैं किसी पे भरोसा नहीं करता। तो 97 से मैं 87 से बीके में फास्ट गति चला, आत्मस्वरूप की इतनी की 89 90 में तो आत्मस्वरूप एकदम हो गया। और जहां भी जाओ, किसी के सामने कहीं भी जाओ, कमिश्नरों के पास, चीफ कमिश्नरों के पास, जहां भी जाओ, एडीआई के पास, डायरेक्टर के पास, रेड केस लेकर फटाफट मेरे को वो कहते, वो यहां तक कहते, प्लीज गिव द डिक्टेशन टू माय स्टैनो व्हाट एवर यू वांट,
यहाँ तक जादुई चमत्कार की बात करता हूँ और 2 शब्दों में पूरी फाइल को समझा सकता था, एक्सप्लेनेशन पावर आता है। तो ये सब बहुत मैंने अजीब खेल मैंने देखा है मेरी लाइफ में। और बेहिसाब धन भी आता था इसके रेड केसों में, तो कितना पैसा आता है, मगर शिव बाबा शिव बाबा शिव बाबा, शिव बाबा ने दिया तो शिव बाबा काम में लगा दो बस। अपने लिए तो कुछ दाल रोटी चाहिए, बाकी क्या चाहिए। तो कहने का मतलब है कि ये जादुई चमत्कार है। मैंने 87 से लेकर 93 तक तो बहुत किया, फिर सेकंड पार्ट में गया, थोड़ा कमजोर हो गया, मगर ज्ञान बहुत बड़ा, ज्ञान योग लक्ष्य होता था। कर्म योगी, कर्म छोड़ना नहीं है, हमेशा कर्म करता है, कर्म करना है, कमाना है, घर संसार चलाना है, विश्व कल्याण में भी देना है, ये पहला लक्ष्य होता था। विश्व कल्याण पहले, बाद में अपना घर। तो कम से कम खर्च में घर चलाना है, कम से कम खर्च में घर चलाओ। और जो विश्व कल्याण में कर सकते हैं ना करें, बाकी मन तो दे दे ना, मन मना भाव। कृष्ण ने अर्जुन को क्या बोला, तेरा मन दे दे मेरे को, और विश्व कल्याण में मन लगाओ, परम शांति की वाइब्रेशन फैलाओ। आपका ओरे में पहले वाइब्रेशन फैलेगा, फिर घर में फैलेगा। आपका दुश्मन भी अगर आपको याद करता है तो परम शांति के वाइब्रेशन उसको टच होगा। आपको जो भी याद करेगा, चाहे दुश्मन हो, मित्र हो, कोई भी, तो आपके परम शांति के वाइब्रेशन उसको टच होंगे और वो कहेंगे उनके से तो शांति मिलती है, परम शांति मिलती है, परम शांति मिलती है। तो दुश्मन भी दोस्त बन जाएंगे। ये मेरा अनुभव है, मैं खूब अनुभव करता हूँ, प्रैक्टिकल हूँ। ऐसा नहीं है कि मैं जो बात है अनप्रैक्टिकल कर रहा हूँ, मैंने प्रैक्टिकल मेरी जिंदगी में जो अनुभव किया वो सब बताऊँ। और गीता में बाना बोला है ना, तो आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा को याद कर, मैं तेरे सर पापों का विनाश कर दूंगा और अंत में तुम्हें ऊंचे ऊंच परमधाम ले जाऊंगा। ये गीता का ज्ञान का सार है। आत्मस्वरूप बन, मुझ परमात्मा, मेरी शरण में आ जा, मेरी शरण में आ जा। तो यहाँ तो जो मुक्ति वाली आत्मा तो केवल इतना ही कहते हैं कि बेहद के दादा का रूप धारण करो और तुम एक जोरदार संकल्प करो कि दादा मुझे मुक्ति दे दो, तो उसको घोड़े में एंट्री मिल जाती है और फिर वो 1 2 3 4 कला में जाके धीरे 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 आत्मा डाइल्यूट हो जाती है। तो प्रोसेस तो हमने चालू कर दी है, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट है, प्रैक्टिकल सूक्ष्म जगत में। अब स्थूल जगत में हमें करना है। अब स्थूल जगत में कैसे करना है, क्या करना है, मैंने छोटू राम को डायरेक्शन दे दिया है, रिक्वेस्ट भी की है, ताकि बच्चों के लिए, क्योंकि तुम लोग तो ऊपर के घोड़े में बैठे हो, धरतीकर का क्या हाल है उसका एक्सपीरियंस इन लोगों को नहीं है। धरती पर जो मैं बैठा हूं तो मैं समझता हूं, देखता हूं कि ये वायुमंडल खराब है, श्वास लेना भी मुश्किल है, तो ये सब तो समझाए उनको। अब बेहद के बच्चे चाहे बीके हो, बीके पीबी कहीं भी बैठे हो दुनिया में, चाहे बेहद के बच्चे हो, चाहे 33 कोटि हो, जो भी हो, अच्छी अच्छी आत्माओं की बात करता हूँ, असुरों की बात नहीं करता। जो असुर जो हमेशा धरती पर युद्ध करते रहते हैं, धर्म के नाम पर अनेक धर्म युद्ध हुए हैं, धर्म के नाम पर ही अधर्म हो रहा है। तो हमेशा धरती पर धर्म के नाम पर ही अधर्म होता है, धर्म युद्ध होता ही है, हमेशा होता है। और मैंने तो पूरी वीडियो बनाई, अनेक धर्म मठ पंच संप्रदाय से कहाँ हो रहा है आए और क्यों ये लड़ रहे हैं, धर्म के नाम पर क्यों लड़ाई हो रही है, सब पूरी बताया है। पहले त्रिदेव लड़ते थे, असुरेश्वर, सारा असुर महादेव को मानते थे, तो उनका ईश्वर, असुर का ईश्वर महादेव था और देवताओं का विष्णु था। तो विष्णु और महादेव के बीच में संघर्ष होता था, क्योंकि भक्त अपनी भक्तों की रक्षा के लिए आपस में त्रिदेव लड़ते थे, ब्रह्मा विष्णु शंकर तीनों लड़ते थे ब्रह्मांड में, सतो रजो तमो तीनों लड़ते रहते थे। 3 देवियां भी लड़ती थी, सरस्वती, लक्ष्मी और दुर्गा, तीनों लड़ती रहती। सारे शास्त्रों का सार समझा रहा हूं। तो त्रिकोणातीत आत्माओं को बनना है तो लाइट स्वरूप बनना पड़ेगा, आत्मस्वरूप की अनुभूति। पहला ही लेसन है, मैं आत्मा हूं और ये शरीर आत्मा चला रही है। आत्मा कहाँ है, तो आत्मा माइंड के सेंटर पॉइंट में है। कहाँ, माइंड के सेंटर पॉइंट में रहकर आत्मा मन के द्वारा, माइंड के द्वारा पूरे शरीर को चलाती है, पूरे शरीर को चलाने वाली आत्मा है। एक बेसिक नॉलेज है। दूसरा परमात्मा का होता है, अब जो जिन आत्मा अनेक प्रकार की आत्मा है, यहाँ तो धरती पर अनेक प्रकार की क्वालिटी की आत्मा है, तो सभी तो ज्ञान में नहीं आएंगे, बेहद के ज्ञानी होंगे, सुनेंगे। बाकी तो इशारा दे रहा हूँ, आने वाला समय में बहुत जल्दी में छोटू राम को रिक्वेस्ट किया है कि वे जल्दी साक्षात्कार का पाठ शुरू करें और तीनों जगह परम लाइट भर दें। तो जो मनुष्य अवतार वाली आत्मा है, जो बेहद की हो, 33 कोटि हो, या कोई भी हो, जो अंदर आए तो 4 कला में मुक्ति वाले भी आए, जीवन मुक्ति वाले आए। तो माउंट आबू में भी पावर भरे, तो वो फेमस तपस्या भूमि रही है, तीर्थ भूमि रही है हमेशा।
वहां से कई सिद्ध गए हैं ऊपर में भी, पूरे द्वापर में सिद्ध हुए हैं। तो अहमदाबाद भी लाइट हाउस बनेगा और दिल्ली में भी लाइट हाउस बनाए, 3 जगह लाइट हाउस बनाएंगे। और जो बीके वाले सेंटर है उसको, जहाँ सेंटर है मेन सेंटर जहाँ तपस्या भूमि है बीके वालों ने की है, उनके सेंटरों में भी 4 कला की पावर भरनी चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। मगर 21 पीढ़ी वाला मना कर रहा है, सारे काम में अड़ंगा वो डाल रहा है, हर काम में वो अड़ंगा डाल रहा है, इसलिए थोड़ा ये टाइम ले रहा है। बहुत अड़ंगा डाला नहीं तो 10 कला का काम होता, फटाफट फटाफट काम हो जाता, 1 सेकंड में ही पूरे धरती पर मुक्ति, जीवन मुक्ति हो जाती है। मगर वो थोड़ा इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है मेरे को, मुझे इमोशनल ब्लैकमेल कर रहा है, इसलिए थोड़ा मैं अभी स्लो गति से काम हो रहा है। युक्ति चल रहा हूँ मैं, सबको साथ लेकर चलता हूँ, क्योंकि हमें यहाँ से चलना है, भेद की आत्माओं को ही मल्टीवर्स को छोड़ने चलना है। बाकी मल्टीवर्स तो परिवर्तन करेगा, उसने बोला है 4 कला का पूरा मल्टीवर्स में पावर डालूंगा, बाद में 10 कला डालूंगा, वो उसका मल्टीवर्स वो जो करना है करें। मगर मेरा एक आकारी रूप ऑब्जर्वेशन के लिए यहाँ रहेगा, अगर वो नहीं करेगा तो मेरा आकारी रूप करेगा। हम चले जाने के बाद भी हमारा सबका प्लेन चले जाएंगे, ओरिजिनल रूप में सब चले जाएंगे, मगर एक रूप यहाँ रहेगा, पूरे मल्टीवर्स का रिपोर्ट देता रहेगा, क्योंकि ऐसा मल्टीवर्स चला नहीं सकते, ऐसी दुनिया चला नहीं सकते जहाँ जीवन वृत्ति हो। बेहद के अविनाशी होनी चाहिए, बेहद का अविनाशी, हमेशा परमानेंट अविनाशी आत्मा, हमें अजर अमर अविनाशी आत्मा हो, कभी भी उस आत्मा का विसर्जन ना हो, आत्मा को दुख दर्द ना हो, परम लाइट की दुनिया हो, परम तत्वों की दुनिया हो, और क्वालिटी अच्छी क्वालिटी वाली परम लाइट की क्वालिटी हो, परम हाई क्वालिटी की परम लाइट हो। ऐसी नहीं कि कमजोर परम लाइट हो तो 1-2 कला की हो, ऐसी नहीं, कम से कम वायुमंडल 10-20 कला का हो, 20 कला का तो परम लाइट का वायुमंडल होना चाहिए, और आत्माएं कम से कम 100 कला के ऊपर की कम से कम क्वालिटी होनी चाहिए, तो ही अविनाशी अमरलोक वाला मल्टीवर्स बनेगा। वो तो बताया हुआ मैंने, अब देखेंगे, अब सब हो जाएगा, चिंता ना करे, वेद की आत्माएं चिंता ना करे, सब कर रहे हैं, सब कर रहे हैं। सूक्ष्म जगत में ये थोड़ा एक्सपेरिमेंट शुरू हो गया है और इसका रिजल्ट भी आ रहा है, बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा रिजल्ट है। सबको इशारा भी मिल गया ना कि अब योग करके 100 परिवर्तन करो, अपने आप को बचाओ, बस और कुछ नहीं है। दुनिया की चिंता ना करो, देखते हुए अब ये समय है, देखते हुए ना देखो, सुनते हुए ना सुनो, वाणी से परे, आवाज से परे रहो। याद वहां करना है जहां अब जाना है, नई दुनिया को याद करो कि हम यहाँ ऐसी नई दुनिया में जाएंगे, परम लाइट की दुनिया में जाएंगे, वहां परम सुखों का परम शांति होगी, अलग अलग बेहद की कला की परम शांति होगी वहां। अलग अलग कला के परम धाम में भी अलग अलग क्वालिटी के सुख होते हैं ना, परम सुख, 1 कला का परम सुख, 1 कला की परम शांति, 8-10 कला की परम शांति, 20 कला की परम शांति, 100 कला की परम शांति, 1000 कला की परम शांति, 1 करोड़ की परम शांति, 1 करोड़ कला की परम शांति। तो तुम्हें तो बेहद की कला की परम शांति चाहिए आत्माओं को, तो जल्दी करेंगे, हम कोशिश कर रहे हैं, हर संभव कोशिश कर रहे हैं बच्चों को निकालने की, लिप देने की, लिप की गिफ्ट देंगे बच्चों को, जल्दी से जल्दी वाइंड अप करने के लिए, बच्चों को यहाँ से लिप करने के लिए, बेहद के बच्चा हो, 33 कोटि हो, भारत को भी एक लाइट हाउस भर देंगे। फिर बाद में जब धर्मपिता धर्म गुरु भी जब मुक्ति मांगेंगे तो इनको भी मुक्ति दे देंगे, मगर यहाँ बिन मांगे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ नेचुरल लॉ है ये, ऐसा 21 पेढ़ी वाले ने मेरे को समझाया कि यहाँ नेचुरल लॉ है, तो मुक्ति मांगे तो दो, मुक्ति दो, जो मुक्ति मांगते हैं उनको दो, न मुक्ति मांगे तो वो माया में फंसा है तो उसको माया में रहने दो। जब वो दुखी होगा, जब लड़ते लड़ते सब दुखी हो जाएंगे ना, असुर भी लड़ते लड़ते दुखी हो जाएंगे, तो फिर एक दिन मुक्ति मांगेंगे और वायुमंडल की इफेक्ट भी होगी धीरे धीरे। मगर ऊपर 4 कला की परम लाइट बाद में डाल देंगे पूरी धरती पर, पूरे 200 किलोमीटर, पूरे ब्रह्मांड महाब्रह्मांड चारों धीरे धीरे डालते जाएंगे पूरी गैलेक्सी, यूनिवर्स, मल्टीवर्स। फिर बाद में 10 कला डालेंगे, तो पूरा प्रोग्राम रिफाइन हुआ। पहले जो 10 कला का प्लान था, अब 4 कला में रिफाइन हुआ, 2 बार, मतलब कई बार इसमें टाइम लग गया रिफाइन होने में। सब रिफाइनिंग एंड चेंजिंग, प्लानिंग सारे रिफाइनिंग एंड चेंजिंग होते जा रहे हैं। मगर मेन चीज है, अगर आत्मा का स्वरूप नहीं होगी आत्माएं, तो थोड़ा पुरुषार्थ तो करना पड़ेगा। 4 कला के पावर में भी अगर आत्मा बैठती हैं, तो अगर आत्मस्वरूप की पावर होगी तो एक धड़ाके, 1 ही सेकंड में वो व्यक्त से वक्त बनकर ऊपर चली जाएगी। बापू जी, अगर कोई संकल्प करे कि भाई मेरे अंदर 10 कला की पावर आ गई है, हाँ, तो संकल्पों में सिद्धि होगी ना उसको,
जो सोचोगे वो पाओगे। योग में बैठ के अगर योग में बैठे कि मैं बेहद की कला की परम लाइट की बॉडी है मेरी, क्या क्या सोचना चाहिए? बेहद की कला की परम लाइट की बॉडी। हाँ, मेरी बेहद की कला की परम लाइट की बॉडी है, पूरा घर बेहद की कला के परम लाइट से भरा हुआ है। इतना अपने घर को तो संभाल के बैठो। चैरिटी बिगिंस एट होम, घर को तो बदलो। बात का तो दुनिया देखी जाएगी, तुम अपने घर को बदलो। और आसपास में जो है इनको उनको भी अनुभव कराओ, मुक्ति, जीवन मुक्ति का वो अनुभव करेंगी। यही सोचो कि मैं बेहद की कला की आत्मा हूं, मेरी बॉडी भी बेहद की कला की है, आसपास पूरा घर बेहद की कला के पावर से भरा हुआ है और बेहद की कला की परम शांति है, बेहद की कला का परम सुख है। मैं, मेरे पास परमानंद स्वरूपम, निजानंद स्वरूपम, दिव्यानंद स्वरूपम, ये सब बोलते रहो, अनुभव करते रहो। जो सोचोगे पाओगे, बन जाओगे एक न एक दिन। बार बार सोचते रहो, बार बार सोचते रहो, पूरे दिन यही सोचते रहो, तो तुम्हारी खुशी, दूसरों को खुशी मिलेगी ना। तुम्हारे पास परम सुख होगा तो तुम दूसरों को परम सुख दोगे ना। परम शांति होगी तो परम शांति बांटोगे, तो वाइब्रेट हो जाएगी ऑटोमेटिक। तुम्हें जो याद करेगा उनको वाइब्रेशन होकर उनको टच होगी, दुश्मन भी मित्र बन जाएगा, उसको परम शांति मिलेगी। तुम परम शांति में, तो अपना ओरा भर दो, घर दो भर दो, परम शांति, परम लाइट, परम बेहद की कला की परम लाइट से मेरा घर भरा हुआ है। मैं बेहद की कला के परम धाम को यहाँ मेरे घर में ही बनाती है। क्या मेरा घर बेहद की कला का परम धाम का घर बन गया है। मेरी घर में बेहद की कला की परम लाइट भरी हुई है। मैं बेहद की कला के परम आनंद में हूँ। मेरे अंदर बेहद की कला की परम शांति है। कौन सी एक दो कला वाली परम शांति नहीं, बेहद की कला की परम शांति। अनुभव करो, खुश रहो, खुश रहो, बस अब जाने की खुशी में रहो और दुनिया को देखते हुए न देखो, सुनते हुए न, भावातीत बनो, भावनाओं में न फंसो। भावातीत बनोगे तो कर्मातीत बनोगे, तो गुणातीत बनोगे, तो त्रिगुणातीत बनोगे, तो फटाफट जल्दी कर्मातीत अवस्था हो जाएगी, तो जल्दी जल्दी लाइट आ जाएगी, तुम व्यक्त से अव्यक्त बनोगे, घर लाइट बन जाएगा। यही तो सब प्रोसेस है। ज्ञान, ज्ञान स्वरूप, ज्ञान को जीवन में धारण करो। ज्ञान जो दिया है, ज्ञान को, जैसे डॉक्टर पढ़ता है तो फिर डॉक्टरी करता है तो प्रैक्टिकल करता है ना, ऐसे तरह ज्ञान तुमने दिया है, योग की विधि बताई, सरल विधि बताई, तो ज्ञान को जीवन में धारण करो, निरंतर कर्मयोगी बनो। देखो मजा आ जाएगी, इतनी मजा आ जाएगी कि देखो जहां तुम नौकरी भी करते हो वहां परम लाइट, परम शांति के वाइब्रेशन डालो, तो वहां नौकरी के आसपास वाले तुम्हारे जो सहयोगी हैं, तुम्हारा बॉस है, वो भी परम शांति का अनुभव करेंगे। नौकरी वाले कहेंगे कि आसपास वाले भी कहेंगे, अनुभव करेंगे, अरे उसके पास तो परम शांति मिलता है। कोई तुम्हें पत्थर मारे तो फूल दे दो ना, परम शांति के वाइब्रेशन। हमारे पास जो है वो हम देंगे ना, हमारे पास परम शांति है तो हम परम शांति बांटेंगे ना। और लोगों के पास पत्थर है, नेगेटिव संकल्प रूपी पत्थर मारते रहते हैं, नेगेटिव सोच है, तो एक न एक दिन नेगेटिव सोच सोच के तो भी थक जाएगा ना आत्मा। और उनको जब तुम्हारे परम शांति के वाइब्रेशन टच होंगे तो वो भी सोचेगी नहीं, शांति तो कहीं से आ रही है, मुझे उसको याद करते शांति मिलता है, तो आपको बार बार याद करेगा, उसको बार बार शांति मिलेगी। फिर एक दिन बोलेगा कि भाई तुम्हारे पास तो शांति कमाल है, कहाँ से शांति आ रही है? चाहे तुम्हारा बॉस हो, तुम्हारे सहयोगी हो, घर में हो, परिवार में हो, कोई भी हो, दुश्मन हो। क्या बाबूजी हम अपने परिवार की आत्माओं को मुक्ति दे सकते हैं? क्यों नहीं, परम लाइट उतारोगे तो मुक्ति, जीवन मुक्ति ऑटोमेटिक दोगे। तो जब आत्मा, अगर वो 4 कला के घोड़े में से भी निकलकर कोई आत्मा 10 कला में जाने से पहले अपने घर वालों को परम लाइट के घर से मुक्ति, जीवन मुक्ति दे सकती है, अपने परिवारों को, देह और देह के संबंधों को, उसके पास पावर आ जाएगी तो कुछ भी कर सकती है ना। अगर 4 कला की पावर आ गई, फिर वो 10 कला में गया, 10 कला के घोड़े तो अहमदाबाद में रहेगा, ऊपर 10 किलोमीटर ऊपर है, उसमें पावर 10 कला की पावर भी आ गई, तो अपने घर में, उसकी बॉडी तो है नहीं, अब परम लाइट की बॉडी, फरिश्ता बन गया ना। अब फरिश्ता बन गया, नहीं मुझे तो अपने देह और देह के संबंधों को मुक्ति, अपने घर में जाएगा, अपने घर में परम लाइट, 10 कला की परम लाइट भर देगा, तो घर में रहने वाले आत्माएं मुक्ति, जीवन मुक्ति पाएगी। अड़ोस पड़ोस वाले भी देखेंगे ये कहाँ गायब हो गए। ऐसा चमत्कार होने वाला है धरती पर। ये सब कहाँ थे, कहाँ गायब हो गए, घर खाली पड़ा है, कोई है ही नहीं। आसपास वाले भी आएंगे, परम शांति का अनुभव करेंगे, अरे वो भी मुक्ति, जीवन मुक्ति में आसपास वालों को पता लग जाएगा, यहाँ तो चुंबक है, लाइट है, तो चुंबक में बैठेंगे, अरे यहाँ तो मजा आ रहा है, आओ आओ, क्राउड इकट्ठा, घर में बैठेंगे, 10 कला की परम लाइट लेंगे, मुक्ति, जीवन मुक्ति शुरू हो जाएगी। तो ये सब कर सकते हैं, ऐसी कुछ नहीं है, किसी की रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कर सकते हैं आत्मा। फरिश्ता बन गई, 10 कला की पावर आ गई, तो फिर बाद में सबको घर मुक्ति, जीवन मुक्ति देकर अंत में चले जाना, बेहद वाली आत्मा, बेहद के विमान में लास्ट में बैठ जाना।
ये तो वैसे भी भारत में तो 4 कला की पावर अंत में भर देंगे, तो पूरा भारत में 4 कला की पावर भरेंगे तो वहां मुक्ति, जीवन मुक्ति वैसे भी होने वाली है भारत में। भारत लाइट हाउस तो बनने वाला ही है तो, मगर शिवानी ने बोला था 2022 में बनेगा। 22 में भारत तो उसने बोला था, उसको बुलवाया गया था, तो आने वाले समय में होगा 22 में, तो बहुत कुछ होने वाला है, बहुत कुछ हो अच्छा, बहुत अच्छा, भारत के लिए बहुत अच्छा। भारत सोने की चिड़िया बनेगी ऐसा उसने बोला था। उसने बोला भारत सोने की, शेर और बकरी दोनों, हाँ एक ही घाट पे शेर और बकरी, मतलब अहिंसक वायुमंडल बनेगा, हिंसक वायु से अहिंसक। भारत में अंदर ऐसा वायुमंडल होगा कि एक ही घाट पर अभी तो बाबूजी कोरोना के कारण पूरा सिचुएशन ही, मगर परम लाइट भर जाएगी तो कहाँ रहेगा कोरोना? जहाँ परम लाइट है वहां कोई भी कुछ भी नेगेटिव रह नहीं सकता ना। अब धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा, भारत का अच्छे दिन आने वाले, बहुत अच्छे दिन आने वाले, जो भी होगा बहुत अच्छा होगा भारत के लिए। बहुत हमने उसके लिए एक तपस्या की है, इंडिया विल बी द फर्स्ट इन द वर्ल्ड। उसके लिए हमने यहाँ भेद की आत्माओं की 1 महीना की तपस्या कराई थी, शायद 2004 हो या 3 हो या 5 हो आसपास। चैनपुर आश्रम में हम 3 संकल्प छोड़ते थे। अहमदाबाद विल बी द फर्स्ट इन गुजरात, गुजरात विल बी द फर्स्ट इन इंडिया, और इंडिया विल बी द फर्स्ट इन वर्ल्ड। और मोदी के लिए भी उसी टाइम संकल्प छोड़ते 2004 में कि मोदी विल बी द पीएम ऑफ इंडिया। उसी टाइम जिन्होंने योग किया, काफी 30-40 आत्माएं थी, 50 आत्माएं थी, उनको याद होगा, हमने कराया था। सब कुछ बदलने वाला है, सब कुछ बदलने वाला है, तो हमने पहले सब कुछ किया है। सब बेहद की आत्मा है तो बेहद के ज्ञान सागर में डूबे, विचार सागर मंथन करे, रोज ज्ञान स्नान करे, सुबह शाम ज्ञान स्नान करे, ज्ञान जल पिए, ज्ञानदान महादान करे, तो पूरे दिन ज्ञानदान महादान करो, देखो सब कितनी खुशी मिलती है। अरे सुने ना सुने, सुनाते जाओ तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा भी तो सुनेगी नहीं बेचारी। घर में मोबाइल चालू रखो तो सूक्ष्म जगत वाली आत्मा भी सुनेगी नहीं बेचारी, कहाँ जाएगी वो? अभी इनको बहुत दिक्कत है, सूक्ष्म जगत वाली आत्माओं को ऐसी घरों में ज्ञान सुनने नहीं मिलता, बहुत मुश्किल है, कहाँ सुनेगी वो आत्मा? इसलिए बेचारे हार के ऊपर जा रही हो, चलो चले जाए चले जाए चले जाए, थोड़ा कुछ ज्ञान है तो। चलो और कुछ कहना है? बस 1 घंटा 19 मिनट हो गए। हाँ चलो, ये तो अचानक मैंने प्रोग्राम रखा, चलो बेहद के बच्चों को कुछ बता दूं, जरा जो प्रोग्रेस हो रहा है उसके लिए मैं बताऊं कुछ, तो बेहद को बच्चों को खुशी मिले। समय बहुत खतरनाक जा रहा है तो बच्चे थोड़े दुखी हैं, तो मैंने बोला सबको खुशी मिली, ऐसी बात करूं ना। वैसे बाबूजी लाइव मेडिटेशन के 500 एपिसोड पूरे होने वाले हैं। बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। सभी लोग बहुत जो बच्चे 10 से 11 ज्ञान योग करते हैं उनको बहुत दिल से धन्यवाद करता हूँ। अगर टाइम ना मिले दूसरे दिन देखें, मगर 24 घंटे में 1 घंटे तो निकालो। रात को सोए हो तो भी उठ के, विदेश वालों को प्रॉब्लम है ना उनका। हाँ तो विदेश वालों का कोई एग्जम्पशन है, मगर जिनको पॉसिबल है, सुबह का 5 है, रात का 11 है, तो रात को 11 बजे भी सुन सकते हैं। डायरेक्ट लाइव में ग्रुप में आने, बेहद के परिवार में, बेहद के अविनाशी परिवार कैसा, और ये परिवार केवल बेहद का नहीं है, बेहद का परिवार तो बीके वालों को टाइटल आगे मिलेगा। बेहद के बच्चे आएंगे तो ये तो बेहद का टाइटल है। ये तो अभी जो परिवार है ये बेहद का भाग्य बनाने वाले परिवार है। यहाँ जो सहयोगी आत्मा है वो बेहद का भाग्य बनाती है, केवल बेहद का भाग्य नहीं, बेहद का भाग्य अभी जो समय चल रहा है वो। इसलिए बेहद के परिवार, अविनाशी परिवार, अमर परिवार, उसमें प्यार होना चाहिए बहुत। और जो भी अच्छे पुरुषार्थ कर रहे हैं, जो अटेम्प्ट कर रहे हैं, सब अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है। कितने बच्चे आए लाइव में? 740, अभी ज्यादा थे, अभी थोड़े कम हो गए, अभी 740 है। अच्छा, कुछ 780 के आसपास पहुंचे। चलो कोई बात नहीं, देखेंगे जब दुनिया में ऐसे देखेंगे तब फिर लाइव में फिर ठिकाने ढूंढेंगे अंत में। ये दुनिया की रीत है। हमारे जो भक्ति मार्ग में भी कहा ना, रातों के भूत बातों से नहीं मानते। जब माया की लात पड़ेगी ना, माया ऐसी लात पड़ेगी तब ढूंढेंगे, तब भगवान की ओर जाएंगे, तब परमात्मा की ओर जाएंगे। तब तक परमात्मा की ओर नहीं जाएंगे। माया में सुख मिलता है ना, मायावी लोग नहीं माने सुनेंगे। बुद्धि ऐसी मायावी है ना, तो कितना भी समझाओ नहीं मानेंगे, कितना भी समझाओगे नहीं मानेंगे। जब तक एक लात नहीं खाएंगे ना, माया की लात पड़ेगी, तब लातों के भूत बातों से नहीं मानेंगे। चलो परम शांति, हम तो सबका कल्याण चाहते हैं कि लात ना खानी पड़े,
किसी को लात ना खानी पड़े, हम चाहते हैं लात खा के सुधरे, ठोकर खा के साधु, ठोकर खा के ठाकुर नहीं बनना है, बिना ठोकर खाए स्व परिवर्तन। जब सब कुछ हो तो भी परमात्मा को याद करे तो उसके पास नहीं, तो फिर देखो अंबानी के पास कितना 1000 का मकान था, उसको छोड़ के भागना पड़ा। हाँ, आप सोच रहे हो ना कैसी परिस्थिति है। जेड सुरक्षा थी, जेड प्लस सुरक्षा, तो भी उसको कैंटीला छोड़ के जामनगर, हाँ 8-10 हजार करोड़ का मकान छोड़ के अपने नेटिव प्लेस में जाकर, यहाँ पुराने मकान में अपने गांव में जाना पड़ा। तो ऐसे हैं मतलब जिनके पास जेड प्लस सुरक्षा है तो भी सुरक्षित नहीं है। तो एक एग्जाम्पल दे रहा हूं मैं, दुनिया की हालत इससे भी अच्छी तो होने वाली नहीं है। खाने जैसा अनाज नहीं है, पीने जैसा पानी नहीं है, हवा शुद्ध नहीं है, तो क्या करेंगे लोग। बाबूजी कल ही बता रहा था ना मैं क्लास में कि वहाँ पे कीड़े खा के लोग जी रहे हैं। हाँ तो क्या करें बेचारे, बुरी हालत। अफ्रीका में जाओ, ये क्या, माडागास्कर। हाँ अफ्रीका में तो बहुत हालत बुरी है। अफ्रीका खंड में, पूरा खंड अफ्रीका में ऐसा ही है, आधे लोग भूखे मर रहे हैं। इंडिया में भी काफी हालत खराब है। पूरे विश्व में खाना सबको कहाँ पूरा मिलता है, एक टाइम का भी नहीं मिलता लोगों को। पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है। फिर भी यहाँ तो इंडिया में 80 करोड़ लोगों को अनाज मुफ्त में दे रहे हैं कितने महीनों से, तो अच्छी व्यवस्था है। चलो, परम शांति।